पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति चित्तौड़गढ़ के पेंशनरों की 2 नवंबर को नेहरू गार्डन में एक मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले सभी चुनाव में ईपीएस 95 पेंशनर परिवार सहित मतदान का बहिष्कार करेंगे। ऐसे शपथ लेते हुए पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश में राज करेगा के नारे भी लगाए। साथ ही जिला निर्वाचन आयोग चित्तौड़गढ़ को एक पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशनर के चुनाव बहिष्कार की सूचना भी दी। ईपीएफ 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज 2023 टुडे इन हिंदी। ईपीएस 95 पेंशनर ने सभा में और जिला निर्वाचन आयोग चित्तौड़गढ़ को लिखे पत्र में कहा कि देश के 75 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी एवं मीडिया क्षेत्रों से रिटायर्ड कर्मचारी 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने के कारण अत्यंत दयनीय मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। परिवार व समाज में सम्मान भी खोते जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत लोक कल्याण हेतु अनेकों पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन हमने पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार रु 417.541 रु 1250 प्रति माह पेंशन फंड में जमा करवाई वही वृद्ध पेंशनर्स को रु 1171 औसत पेंशन दी जाती है, रु 400 से 3000। ये राशि इतनी कम है कि इससे पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता। योजना अंतर्गत फॉर्मूला अनुसार जो ये हल पेंशन राशि तय की जाती है, वहीं पेंशन आजीवन कायम रहती है। हमारे संगठन राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए। संगठन के मुख्यालय बुलढान महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय पर दिनांक 24 दिसंबर 2018 से निरंतर क्रमिक अनशन जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन व दिशा निर्देश के बाद भी ईपीएफओ की नकारात्मक भूमिका के कारण अभी तक पेंशनर्स की मांगें मंजूर नहीं हुई हैं। ईपीएफओ के द्वारा बार बार कहा जाता है कि पेंशन फंड स्थिर नहीं है, पेंशन स्कीम वर्ष 2000 से घाटे में चल रही है इत्यादि। लेकिन वास्तविकता यह है कि मिनिमम पेंशन रु 1000 से बढ़ाकर रु 0.7500 जोड़ दिए करने हेतु ईपीएफओ के पास पर्याप्त फंड है, ये संगठन की ओर से सिद्ध किया जा चुका है। हम पेंशनर्स पिछले 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं व 65 जोड़ के हो चुके हैं। यदि हमारी औसत उम्र 70 वर्ष मानी जाए तो कम से कम 5 से 6 वर्ष तो शांति और सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ईपीएस 95 पेंशन की प्रमुख मांगें निम्न हैं। सभी तरह से अनुकूल परिस्थितियों होने के बावजूद देश भर के 75 लाख पेंशनरों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से पेंशनरों में भारी आक्रोश है और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक मतदान में भाग नहीं लेने का शपथ पूर्वक निर्णय लिया है।